तो शिवम, सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा, हमारा जन्म कहाँ पे हुआ? सर जन्म दिल्ली में ही हुआ मेरा। दिल्ली में। तो पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग? सर पेरेंट्स भी यूपी से। यूपी में कहाँ से बेसिकली? फादर एटा से और मदर मुरादाबाद से। तो शादी हो गई थी पापा की और शिवम आ चुका था, राइट? तो शिवम की जो शुरुआती हरकतें थी, वो शिवम की क्या हरकतें थी? बचपन में शिवम कैसा था बेसिकली? सर बचपन तो मुझे अपना सिर्फ एक ही चीज़ में नज़र आता है, दुख में, दर्द में। क्योंकि मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था, काम कुछ भी लाइफ में करता था तो काम को कभी करने के लिए नहीं किया, काम में कुछ बनने के लिए किया है हमेशा। जैसे क्लास में कोई प्रैक्टिकल हो रहा है तो कौन करेगा सबसे पहले? मैं, आई विल बी द वन। तो कोई भी मैंने गेम भी खेला, चाहे क्रिकेट, बैडमिंटन या व्हाटएवर, तो हमेशा कोशिश की है कि उसमें मैं अव्वल रहूं, हमेशा ऊपर रहूं, चल रहा था। और शिवम ने कौन से स्कूल से की थी? सर दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में कैंटरबरी पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी 10th क्लास तक की है। Okay. और 11th-12th मैंने साइंस साइड ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल दिलशाद गार्डन। पर इससे भी पहले सर मेरी लाइफ का एक जो थोड़ा सा टफ टाइम था, वो था जब मैं 7th क्लास में था। ओके। जब मुझे एक खेलते खेलते एक इंजरी हुई सर। ओ। और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो क्या इंजरी थी? सर वो खेलते खेलते गुमचोट लग गई। अच्छा। तो मैंने, जैसे बच्चे होते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं किसी तोड़ चोट दिया। को, तो मैंने भी वो इग्नोर कर दिया। अब वो धीरे धीरे वो इतना बड़ा, मतलब मेरे दर्द होता रहा, धीरे धीरे मैं खड़े बैठ भी नहीं पाता था। मैं खड़ा रहा तो खड़ा ही रहा। तब मेरी मदर फादर ने मुझे डॉक्टरों को दिखाया, तो पता लगा कि एक बीमारी है ऑस्टियोमिलाइटिस। हड्डियों में बोन, इट्स अ काइंड ऑफ बोन इन्फेक्शन। हड्डियों में पस पड़ जाती है, राइट? तो दिल्ली के एम्स हो या फोर्टिस हो या हर हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये लड़का चल नहीं पाएगा, आप देर हो गए, आपको काफी लेट हो गया। माय गॉड। पूरी, क्योंकि मेरी बोन पूरी लेग में सर इन्फेक्शन फैल चुका था। पूरी लेग में? पूरी लेग में। डॉक्टर मिश्रा थे सर गाजियाबाद के, उन्होंने ये बोला था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ये लड़का चल जाए, ऑपरेशन होगा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा। उन्होंने बोल दिया आई एम नॉट श्योर। ओके। क्योंकि अगर कुछ वर्स्ट केस होता है तो फिर हमें टांग ही काटनी पड़ेगी। माय गॉड। इतना सीरियस सर वो हो गया था। और मतलब मेरी लाइफ, मैं तो छोटा था, मैं तो दर्द में था, पर मेरे माँ बाप ने बहुत उस समय मतलब सहा है सारी चीज़ों को। अगर किसी का एक लड़का हो, उससे यही बोल दिया जाए कि ये कभी चल नहीं पाएगा, इसे व्हील चेयर मिलेगी, ट्रू, तो वो बहुत टफ टाइम था। बट ये जब ये सब चीजें गो थ्रू कर रहे थे आप, आपके दिमाग में क्या चीजें चलती थी? ऑपरेशन हो गया सर, जो डॉक्टर मिश्रा ने किया? हाँ, डॉक्टर मिश्रा ने किया, दैट वाज सक्सेसफुल। ओके। ये जो बीमारी है ऑस्टियोमिलाइटिस, ये 1000 में से एक इंसान की ठीक होती है। 1000 में से एक इंसान की ठीक होती है? एक इंसान की क्योर होती है, नहीं तो उसके आपको साइड इफेक्ट्स लाइफ टाइम देखने पड़ते हैं। ओह माय गॉड। और मैं वो एक इंसान नहीं रहा। और शिवम, बचपन में मतलब ये कोई याद है कि हम जिद करते थे मेरे को खिलौने चाहिए, मेरे को बाहर खेलने जाना है, या ये सब चीजें तो फिर कहाँ सर थी? मैं लाइफ में 1 साल बेड रेस्ट पे था। 1 साल के बाद मेरी थोड़ी बॉडी रिकवर करना स्टार्ट हुई। डॉक्टर ने कुछ बोल दिया कि ये खेलेगा नहीं, अब इस टांग पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो लोड पड़े। जब ये ऑपरेशन हो चुका था? हाँ जी, हाँ जी। तो पर मेरे अंदर सर हमेशा से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, या फिर कि नहीं, मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही हूँ। या तो भगवान मुझे जीवित छोड़ता नहीं, या तो मेरी टांग कटी जाती। और अगर उसने मेरी टांग ठीक करी है और मैं चलने लायक बना है, तो आई एम लाइक अदर स्टूडेंट्स। 12th में क्या स्कोर आया? मतलब आई गॉट नियर अबाउट 78%। वाओ यार। सर एक मेरा स्कूल फ्रेंड था जो हम मेरे साथ 8th तक पढ़ा था। ओके। अब जो 8th तक पढ़ा हुआ है उसका एकदम कॉल आ जाए, और वो अच्छा दोस्त था मेरा। ओके। तो उसने फोन क्यों किया था? उसने मुझे फोन किया था एक मीटिंग के लिए। एक मीटिंग के लिए? एक मीटिंग। सेकंड ईयर में जब सेकंड ईयर फुल हो चुका, फाइनल हो चुका था। और थर्ड ईयर तो मीटिंग किस बात की मीटिंग बेसिकली? ये आईटीओ पे कि यार तू मेरे साथ चल के देख, तेरा जीवन बदल जाए। जीवन बदल जाएगा? हाँ। अच्छा। तो ये चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। ओके। तो कुछ बड़ी बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी। तो मैं, अच्छा दोस्त था तो मैं उसके कहने से गया। आईटीओ चले गए उस मीटिंग में? आईटीओ में गया। तो वो मीटिंग किस चीज की थी बेसिकली? वो थी सर वेस्टीज की मीटिंग। वेस्टीज की मीटिंग हो रही थी? ओह, डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज की मीटिंग हो रही थी बेसिकली। तो वहां से उस व्यक्ति ने जो आपकी जर्नी शुरुआत करवाई वेस्टीज में बेसिकली, राइट। एक शख्स आए स्टेज पे, वो कह रहे मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक के 5वीं पास। और आमदनी 5 लाख महीना, 4 लाख महीना। ऐसे 2-4 लोग आए, मैं सर पकड़ के पागल। सर एक इंसान पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ रहा है, उससे पूछ लो कितना है, इनकम कितनी है? 3 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है। 5 पैकेज बोलते हैं सालाना, और ये कह रहे हैं मैं महीने का कमाता हूँ। मेरा प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, बिजनेस अच्छा लगा, पर टेस्टिमनी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया।
टेस्टिमनीज ने शिवम को पागल कर दिया, शिवम पागल हो गया टेस्टिमनी से। अब क्या था शिवम? सर बाहर निकलते ही उसने मेरे से पूछा कैसा लगा। मैंने कहा सच बताऊं? कहता हाँ। मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मैंने कहा हम पढ़ाई में इतना सब कुछ लगाते हैं, जान लगाते हैं सब कुछ, तब भी हम 5 लाख महीने की सोच भी नहीं पाते। कमाना तो छोड़ो, सोच भी नहीं जाती, और यहाँ लोग कमा रहे हैं। तो मैं उस दिन सर, मेरा इंसान का जन्म लाइफ में 2 बार होता है। पहली बार जब वो पैदा होता है, दूसरी बार जब उसे रियलाइज होता है वो पैदा क्यों हुआ है। तो वो मुझे लग गया कि इट्स माई कप ऑफ टी। ये वो चीज़ है, यहाँ लोग ताली बजा रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, नेम फेम पैसा गाड़ी सब कुछ है। मैंने कहा ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी, वो मिल गई। तो घर जाते ही मैंने सोच लिया कि अब मैं यही करूँगा। जब शिवम ने वेस्टीज शुरू किया, लोगों के पास गया, क्या रिएक्शन था, क्या एक्शन था, कैसा शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग की थी? सर जो बेस्ट फ्रेंड थे, सबसे पहले इंसान अपने दोस्तों के पास ही जाता है जिनके साथ पूरा दिन वो व्यतीत करता है। तो मैं गया तो मेरे किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने मजाक उड़ाया, कोई बोल रहा भाई तू एसएससी की तैयारी कर ले, बैंक पीओ की तैयारी कर ले, कैट की कोचिंग कर ले। सब रायचंद बन गए, मुझे राय देने लगे। किसी ने कहा तेरे ऊपर कुछ करा दिया है। बट मेरे जो शुरू के 10 दोस्त थे सर, कोई किसी ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। जो मेरे साथ रहते थे, खाते थे, घूमते थे, सब कुछ साथ में करते थे, एक ने भी मेरे साथ वेस्टीज ज्वाइन नहीं किया। किसी ने भी? उनको क्यों, क्या लगता था कि ये चीज गलत है, डायरेक्ट सेलिंग गलत है, या कुछ और फियर फैक्टर था कि हमसे शिवम हर महीने पैसे मांगेगा, हजारों लाखों रुपए मांगे? एक ही डर था कि यार ये पार्ट टाइम में हो सकते हैं ये काम, ये फुल टाइम वाले नहीं है, ये कैरियर नहीं बन सकती, ये करियर नहीं है। तो इसमें ये नहीं सोच सकता कि यहाँ से बहुत कुछ बड़ा कर लेगा, या ये ठीक है जो कर रहा है उसके साथ साथ कर ले। पहला महीना बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे नो सुने, राइट? कितने लोगों ने ज्वाइन किया नेटवर्क? पहले महीने क्या हुआ था? सर पहले महीने तो आई थिंक 26 के आसपास की ज्वाइनिंग थी, तो 4-5 दिन बचे थे, फास्ट रेट हो गया था मेरा। पहले महीने का चेक था 201 201 रुपए। 201 रुपए। मम्मा को दिखाया था 201 रुपए का चेक? नहीं दिखाया। ये तो कुछ बताया नहीं कि ये चप्पलें पड़ती मेरे। अच्छा, तो 201 रुपए किसी को नहीं बताया। बट ऑब्वियसली जैसा मदर कह रहे हैं कि मीटिंग करने जाते थे, रात को लेट आते थे, बिना खाए सो जाते थे। क्यों होता था? मम्मा को बिल्कुल बताना ही नहीं था, पेरेंट्स को बताना ही नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। सर वो अलाउ नहीं कर रहे थे मुझे, परमिट नहीं कर रहे थे। पापा अलग बोलते थे, फिर मम्मी अलग बोलती थी, पर मैं छुप छुप के करता था। मैं छुप छुप के करता था कि नहीं मुझे करना है। और मैंने देखा है जब इतने सारे लोग कर सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, तो मैं भी कर सकता हूँ, हो सकता है। इन्हें बेसिकली इंडिया में प्रॉब्लम क्या है सर, लोगों को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। वो चाहते हैं जी हम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, वो ये चाहते हैं। तो मुझे पता था टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थिंग्स विल टर्न फॉर श्योर, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, तो चीजें बदलेंगी। तो इसलिए मैं सर लगा रहता था, बहुत मेहनत करी, रात 12 1 बजे मैं घर पे आ रहा हूँ, ठंड में कोरे में बाइक चला रहे हैं, दिख नहीं रहा आगे 10 फीट का भी, बट नहीं, जुनून था सर। कितना रिजेक्शन शिवम गोस्वामी को झेलना पड़ा? सर मैं काश गिन पाता। मतलब कि रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं था ऐसा? तो कुछ बिल्कुल बहुत ज्यादा रिजेक्शन थी, क्योंकि शुरू में टफ इसलिए था सर, मैं शाई था, तो चीजें सीखने में समझने में टाइम लगा। ऊपर से जो खास दोस्त थे उन्होंने साथ नहीं दिया। तो दुष्यंत धीमान जी वाज माय फर्स्ट जर्नी। वो मेरा 8th तक दोस्त था, 8th तक हम साथ थे। तो वो फिर उसका स्कूल बदल गया था, उसने संस्कृत ले ली थी, मैंने हिंदी ले ली थी, ऐसा हुआ था, तो चेंज हो गई थी। तब वो मेरी पहली ज्वाइनिंग था, तो हम दोनों मिलके करते थे। उसका वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, तो वो कहता था भाई मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तू चिंता मत कर, जैसा भी टाइम हो। बट शुरू के पहले महीने 201 रुपए का चेक, दूसरे महीने 856 रुपए, राइट? और चीजें अब धीरे धीरे हो रही थी, रिजेक्शन भी मिल रही थी, बट नेटवर्क भी बन रहा था। बिल्कुल राइट। जो तीसरे महीने की जो इनकम थी वो कितनी थी, और जर्नी कैसी शुरू हो चुकी थी? पहले साल तीसरे महीने की इनकम थी 1698, राइट। चौथे महीने की इनकम थी 2129 रुपए, 5वें महीने डायरेक्टर। तो उस समय सर जितना आता था उतना ही चले जाता था, खर्चा हो जाता था। और ऊपर से मैंने कभी घर से रुपए नहीं लिए किसी भी चीज को करने के लिए। मैंने सर अपनी बेल्ट बेची, मेरे पे एक सूट पड़ा था, मैंने वो बेचा, घर पे किसी को कुछ नहीं पता। मेरे पे एक अच्छा सा फोन था, मैंने वो बेच के 1100 रुपए का फोन लिया, ताकि मैं मीटिंग में जा पाऊँ, सेमिनार्स में जा पाऊँ,
छोड़ 3 साल जो टफ थे, पहले साल इनकम कितनी पहुंच चुकी थी? सर पहले साल के जो आखिरी महीने तक है 12वें महीने की इनकम लगभग 12,000 रुपए। 12,000 एक साल में, केवल हाईएस्ट एक 12,000 का पहुंचा था, राइट? और दूसरे साल 38,000 रुपए। 38,000, मतलब 2 साल बाद 38,000 रुपए तक आप पहुंचे थे। और नो डाउट बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था, कॉलेज स्टूडेंट्स आपके नेटवर्क में थे, यूथ आपके नेटवर्क में था, यूथ को समझ नहीं आ रहा था डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, सारे फ्रेशर्स थे। शुरू के 2 साल इसलिए टफ रहे सर, एक तो सारे नए लोगों की टीम थी, ट्रू, ठीक है। तीसरे साल से चीजें इसलिए बदली कि मेरे जब चेक बढ़े, राइट, तो तो तीसरे साल इनकम, वर्कर्स को मैंने अप्रोच करना, राइट, तो तीसरे साल किस तरीके के चेक आने शुरू हो गए थे? सर मेरा 3 साल का जो आखिरी महीना था तीसरे साल का, उसमें हाईएस्ट 91,000 का था। 91,000 का, राइट। उसके बाद तो पता नहीं भगवान खुश हो गया या क्या हो गया सर, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 91 के बाद मेरा चेक था 1,03,000, फिर 1,19,000, 1 लाख। बट ऑब्वियसली पहले 2.5 साल जब स्टेबल इनकम 1 लाख रुपए तक पहुंचना था, 2.5 से 3 साल लगे आपको, राइट? तो जो सारे दोस्त थे, जो यूथ आपके साथ आया था, उनका क्या रिएक्शन था उसके बाद? तब उन्हें विश्वास, आंखें खुली सर, हल्की सी चौड़ी हुई कि हाँ भाई वेस्टीज में कुछ है, ये कर रहा है, हो रही हैं चीजें। और हाईएस्ट चेक कितना हो गया था चौथे साल में? 1,91,000 हाईएस्ट था। 191, राइट, ओके। उसके बाद सर आप मेरी लाइफ में आए थे जब आपने मुझे मौका दिया था वहां पे स्टेज त्यागराज पे। और उस साल की इनकम सर, मतलब आज तक मुझे हैरानी होती है कि डबल नहीं 48 लाख थी। 13 लाख से 48 लाख रुपए मेरी 5वें साल की इनकम, 48 लाख रुपए। तो मतलब ये मिरेकल है सर। ये मैं कहता हूँ कि भगवान ने, मेरा 6 जून को बर्थडे आता है, आपने मुझे माइक दिया था 3 जून को, और उससे मैं वायरल हुआ काफी, उससे चीजें बदली। और उसके बाद वो डायलॉग क्या मारा था आपने जो स्टेज पे मारा था? सर वो डायलॉग मैं बहुत मारता था पहले। अच्छा। पर उस दिन एक मतलब निकल गया मुंह से कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आएगी, और पति बनने से पहले किसी का करोड़पति बनूंगा। तो करोड़पति बन चुका हूं सर। पिछले साल की इनकम 1,05,00,000 रुपए। 1,05,00,000 रुपए? यस। वाओ, करोड़ से ज्यादा की अर्निंग एक साल में, ऑडी, विदेश यात्राएं, सब कुछ। पर दोस्तों इतना आसान नहीं था ये सब चीजें पाना। उसके लिए 3 साल उन्होंने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की। कितनी ना सुनी, कितने दिन खाना नहीं खाया। एज अ मदर रात को लेट पहुंच के चुपचाप जाके सो जाना, मां को भी नहीं पता चलने देना। ये स्ट्रगल से धीरे 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 अपनी लाइफ को एक इस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना कि एक इंस्पिरेशन बनना, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवाओं के लिए।